हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अवधेश राय यूट्यूबर कहानी संग्रह में आप सभी लोगों को स्वागत है। आपको एक जातक कथा सुना रहा हूँ। बहुत आनंद आएगा। अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर मन मत भटकाना, ध्यान को स्थिर रखना। एक ऋषि मुनि थे, वो गंगा स्नान करने गए थे। गंगा स्नान कर रहे थे और स्नान के बाद उन्होंने सोचा कि थोड़ा हम गंगा मैया का जल अर्पण कर दूं। उन्होंने ओजुली में जल लिया और आंख अपना बंद किया। आंख बंद किया, एक चील उड़ती हुई जा रही थी। एक चील उड़ती हुई जा रही थी। उसकी चोंच में छोटा सा चूहिया थी, छोटा सा नन्ही सी। वो मुंह से उसकी चोंच से निकल गई और ऋषि मुनि जो जल अर्पण करने वाले थे, उनकी उंगली में वो गिर गई। ऋषि मुनि की आंख खुली। वो देख रहे कि एक छोटी सी चूहिया है, सहमी हुई है, थरथरा रही है, कांप रही है। उसके बाद उन्होंने बोले ओ। फिर उन्होंने बाहर आए और अपने तप साधना से, योग साधना से उसको एक सुंदर सी कन्या बना दिए। सुंदर कन्या बन जाती है। उसके बाद ऋषि मुनि उसको घर लाते हैं। धीरे धीरे वो लड़की सयानी हो गई। सयानी हो गई अपनी जवानी में, इतनी खूबसूरत कि अप्सरा भी फेल है उसके सामने, और बुद्धि में भी अगम अपार है वो। फिर ऋषि मुनि सोचे यार ये तो इसके योग्य पति भी होना चाहिए। फिर उन्होंने सोचे कौन इसके पति होगा जो शक्तिशाली हो, सदाचारी हो, ऐसे इसको हम पति को ढूंढेंगे। फिर उन्होंने जो शक्ति साधना से उन्होंने देखे कि सूर्य महाराज जी से शक्तिशाली कौन हो सकता है। वो सदाचारी भी है, शक्तिशाली भी है, बलशाली है। फिर सूर्य महाराज जी के पास निवेदन विनम्र कर रहे हैं कि हे सूर्यदेव, आप हमारी कन्या की जोगवर है। सूर्य महाराज जी बोलते हैं कि हाँ मुनिवर, मैं शक्तिशाली हूं, बलवान हूं, पर हमसे भी कोई बलवान शक्तिशाली अधिक कौन है जानते हैं? बादल का राजा मेघराज हमसे भी अधिक शक्तिशाली है। से आप जाकर बादल के राजा मेघराज से संपर्क बनाइए, विनम्र करिए, वही आपकी कन्या की जोग है। ऋषि मुनि बादल के मेघराज के पास पहुंचते हैं और विनम्र पूर्वक बोलते हैं कि आप हमारी कन्या की जोग हैं। फिर वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने बोले कि हाँ, मैं सूर्य देव से शक्तिशाली तो हूं, बहुत अधिक शक्तिशाली हूं सूर्य देव से। जब चलता हूं तो उनको छिपना पड़ जाता है, मैं उनको ढक लेता हूं अपने आंचल में, बादल की आंचल में उनको घेर लेता हूं, उनको डुबकना पड़ जाता है। फिर पर हमसे भी अधिकशाली कोई और है। बोले आपसे शक्तिशाली कौन हो सकता है? तो पवन देव जी है। पवन देव जी जब चलते हैं तो बादल को छितिर बितिर कर देते हैं।
इसलिए आप पवन देव जी के पास पहुंचिए। उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है और सदाचारी भी है। पवन देव जी के पास पहुंचते हैं ऋषि मुनि और विनम्र पूर्वक कहते हैं कि आप हमको हमारी बिटिया का वर योग्य है, आपको मैं दामाद बनाता हूँ। बोले कि ठीक कह रहे हैं, मेघराज से मैं शक्तिशाली हूँ, जब चलता हूँ उनको छितिर बितिर कर देता हूँ, मैं उनसे अधिक शक्तिशाली हूँ। पर हे ऋषि मुनि, हमसे भी अधिक शक्तिशाली पर्वतों का राजा पर्वत राज है। हे ऋषि मुनि जी, आप पर्वत का राजा पर्वतराज जी के पास पहुंचिए। फिर पर्वतराज के पास पहुंच जाते हैं ऋषि मुनि, कहते हैं हम अपनी बिटिया को वर जोग चुनता हूँ, आप हमारे दामाद बनिए, आपसे हमारा विनम्र है। कहते हैं कि ठीक करें, मैं पवन देव से शक्तिशाली हूँ, इतना भड़काप हूँ कि मुझे ही टच से मस नहीं कर सकते हैं पवन देव जी, बहुत कोशिश करते हैं पर मुझे टच से मस नहीं कर पाते हैं, जहां हूं वहीं मैं स्थिर हूं। फिर ऋषि मुनि जाते हैं पर्वतराज के पास। हाँ, पर्वतराज जी कहते हैं पर हमसे भी कोई अधिक शक्तिशाली कोई और है। बोले आपसे शक्तिशाली कौन हो सकता है? मैं तो अपनी बिटिया के लिए बड़ा ख्वाहिश लेकर आपके पास आया था, पवन देव जी भेजे थे। पर हे पर्वतराज जी, आप भी लगता है मुझे निराश ही भेजोगे। बोले हाँ, निराश तो भेजूंगा, क्योंकि मैं इतना भड़कम हूँ और शक्तिशाली हूँ, पर हमसे भी तो कोई शक्तिशाली है। आपको बिटिया के लिए शक्तिशाली पुरुष चाहिए, पर हमसे भी कोई अधिक शक्तिशाली है, चूहों का राजा मूषक। वो जी जब चाहते हैं तब जहां चाहे वहां छेद होल कर देते हैं, सुराख बना देते हैं, बिल बना लेते हैं, हर चारों कोन में मुझे छेद ही छेद कर रखे हैं। तो हमसे भी शक्तिशाली चूहों का राजा मूषक देव जी है। आप हे ऋषि मुनि, आप जाइए, उनसे विनम्र करिए, वो आपके बिटिया की वर योग्य है। फिर ऋषि मुनि जी जाते हैं चूहों का राजा मूषक के पास, विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ते हैं कि हे मूषक राज जी, आप हमारी बिटिया के वर योग्य है। कहते हैं नहीं ऋषि मुनि जी, मैं पर्वत का राज से मैं अधिक शक्तिशाली हूँ, जहां चाहूं उनको छेद कर देता हूँ, छेद कर देता हूँ, उनसे शक्तिशाली हूँ। पर जरा ये भी तो सोचिए, हमारा घर कितना है, इतना सा छेदा है, इतनी सी घर है, तो आपका बिटिया को मैं कैसे रखूंगा? बोले नहीं, आप हमारे दामाद होने के काबिल है, मैं लड़की को, अपने कन्या को छोटा बना दूंगा। बोले नहीं, आप ऐसा मत करिए। बोले नहीं, मैं आपको वर चुन लिया है, आपसे शक्तिशाली कोई ब्रह्मांड में नहीं है। आप तो बोले वो कहा लड़की, मैं कहा मूषक। बोले कोई बात नहीं, मैं भी अपनी लड़की को मुस्की बना देता हूँ। फिर उन्होंने जोग साधना से लड़की को मूषक की चूहिया बना देते हैं और मूषक राज से शादी कर देते हैं। दोनों अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं और ऋषि मुनि जी अपने घर को वापस आ जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी?
सो मुझे बताइएगा कमेंट में। और हाँ, अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, जो आपको अच्छा लगे। तब तक के लिए नमस्कार, हाय बाय।